बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। 3.2 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो वेरिएशन से रिलेटेड हैं। अब वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्टली वेरिएशन और एक होती है इन्वर्सली वेरिएशन। अब ये डायरेक्टली वेरिएशन क्या होती है? डायरेक्टली वेरिएशन में अगर आप लोग एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर आप पहले वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ करते हो तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टली वेरिएशन। अब सेकंड जो हमारे पास है वो इन्वर्सली वेरिएशन। अब इन्वर्सली वेरिएशन में क्या होता है कि अगर आप पहले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। या इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर पहले वेरिएबल की वैल्यू अगर आप लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली वेरिएशन। डेफिनेशन इन दोनों की बुक में लिखी हुई है, वो आप लोगों ने याद करनी है क्योंकि बोर्ड के पेपर में अक्सर इन दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आ जाती है। तो चलें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, उसमें क्या कहा गया है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब y और x का रिलेशन के आपस में डायरेक्टली है। तो उसमें कंडीशंस आ दी है y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो पहली जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो y करना है, पहला क्वेश्चन y इन टर्म्स ऑफ x, और सेकंड जो है वो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यूज़ करना है x की वैल्यू 5 के इक्वल। और इसी तरह थर्ड आपने जो फाइंड करना है x की वैल्यू, जबकि y की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 28। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो कंडीशन गिवन है y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसको हम लोग लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? k। अब जो स्टूडेंट इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट टू वैल्यूज़ होंगी उनकी मदद से हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी? k की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले दो वैल्यूज़ जो हैं y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो y की जगह पे 8 और x की जगह पे 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4। ये k कांस्टेंट जो था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म जो फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x वो लिख दिया, y इज इक्वल टू 4x, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन थी। k की जगह पे जो वैल्यू हमने फाइंड की थी ये लिख दिया। तो हमारा जो पहला उसने क्वेश्चन किया हुआ था कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू क्या होगी? 5। तो अब अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की थी 4 और x की वैल्यू गिवन है 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करें, जबकि y की वैल्यू कितनी हो गई? 28। तो अब x की वैल्यू देखें, हम लोग अगेन इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू के एक्स, के की जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, x हमने फाइंड करना है, और y की जगह पे 28। अब 4 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा। 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 7। तो x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि उसने दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास r और t, और उनके दरमियान जो वेरिएशन है वो क्या है? डायरेक्टली वेरिएशन है। और सेम उसी तरह वैल्यूज़ दे दी हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज से हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी? k की वैल्यू। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहली जो दो वैल्यूज़ होती हैं इन वेरिएबल्स की, इन दो को यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे k की वैल्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके यहाँ पे क्या लिख दिया? इक्वल, और साथ k लिख दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब फर्स्ट टू वैल्यूज से r इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 8, इन दोनों की मदद से हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो r की जगह पे 5 लिख दिया, t की जगह पे 8 लिख दिया। 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट जो उसने लिखा हुआ है, देखें क्या करना है? r फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t।
आर एंड टी का आपस में रिलेशन, जिस तरह हम लोग लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने y इन टर्म्स ऑफ x लिखा था, इसी तरह हम लोग इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी लिखेंगे। तो यही इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, r इज इक्वल टू के टी, के की वैल्यू यूज़ करेंगे 5/8। इस तरह भी यहाँ तक भी आप लोग आंसर लिख देंगे, वो भी ठीक होगा। अगर आप 8 डिवाइड हो रहा है इस तरफ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी आप लोग इनका कनेक्शन शो कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट में उसने ये कहा था कि r की वैल्यू फाइंड करें, जबकि t की वैल्यू कितनी होगी 64। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह अगेन हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, r, और k की वैल्यू हम लोगों ने जो यहाँ पे फाइंड की थी 5/8। k की जहाँ पे हम लोगों ने 5/8 लिख दिया, t की जहाँ पे 64। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें 8 1 द 8, 8 8 द 4, 5 मल्टीप्लाई 8 रह गया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अब लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में उसने कहा है कि t की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, r इज इक्वल टू के टी। अब k की जहाँ पे हम लोग सबसे पहले वैल्यू उसकी रिप्लेस करेंगे 5/8, और r गिवन है हमें 20 दिया हुआ, t हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें 8 डिवाइड हो रहा था इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कटिंग करें, 5 1 द 5, 5 4 द 20, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन भी जो हैं वो इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।